नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। आरपीएफ एसआई की प्रैक्टिस वर्कबुक से हम लोग अभी तक 8 सेट लगा लिए हैं। आज की क्लास में हम 9वां सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 9। देखिए आपके सामने आ चुका है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। पहला पार्ट है समान जानकारी। पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। समलक्षणी, आनुवंशिकी, जोन प्रारूप या वंशाणु जीन प्रारूप। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन समलक्षणी, फेनोटाइप। सेकंड क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि देखिए कि एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? बताइए। दबाव, शक्ति, बल या ऊर्जा? राइट आंसर होगा ऊर्जा। पहला आंगल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। देखिए, पांचवा, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन सही होगा 1219 में। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहित विथड्रॉन किया जा सकता है? इसका आंसर पहला ही ऑप्शन होगा, राज्यपाल के द्वारा। सातवां है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, पूरी फेरा के अंतर्गत नहीं आता। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? बताइए, किस खनिज के अभाव में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? सोडियम, लौह, कैल्शियम या फ्लोराइड? राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम की कमी से। 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? दूसरा ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कर्जन नाम था। 10वां है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरक्को के। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? सचिन तेंदुलकर। 12 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। 14 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी लॉर्ड इरविन के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर नंबर चौथा ऑप्शन 1931। चलिए आगे 15 पे आइए। निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया, जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, एम.एस. स्वामीनाथन। 16 है, देखिए, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है हड़प्पा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? इसका आंसर 2 होगा, 50,000 रुपये। देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सितार। प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? ये हो जाएगा भारतनाट्यम, पहला ऑप्शन। आइए 20 के 21 पे आएंगे। अब देख रहा है दोस्तों, चलिए।
संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। कालबेलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान। कई बार ये क्वेश्चन पढ़ने को मिला इस सेशन में। भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय देखिए कहाँ आरंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? इसका आंसर 3 हो जाएगा, जापान में। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? केरल से हुई है। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी पे। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे 28 निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंदमठ उपन्यास की रचना की गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 28 का 2 हो जाए। 29 देखिए, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः बताइए कितना होता है? यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा। दिन का न्यूनतम तापमान बताइए कब होता है? शाम को, सुबह, दोपहर, प्रातःकाल। मतलब दिन में जो है न्यूनतम तापमान किस टाइम होता है? इसका आंसर होगा प्रातःकाल, सुबह। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? प्रथम सम्राट था बाबर। प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? 31 का 1 होगा, पास्कल। 32 है, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कालाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? बिरजू महाराज ने कथक के लिए एक संस्था खोली। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? इसका आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। 34 जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, पलायन वेग। 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी कहाँ है? तीसरा ऑप्शन सही होगा, दिल्ली, सबसे घनी आबादी। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी क्लियर वॉक नामक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ वॉकवे विकसित किया है? तीसरा ऑप्शन, विप्रो ने। 36 के आगे आ जाइए। किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? ये तो पता ही होगा, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन बोलते हैं। भारत की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की? बताएं। अलीगढ़ में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा की संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? अगर आपातकाल कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। 360 अगर जारी कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो कितने महीने के अंदर अवधि में द्विसदनों का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा? तीसरा ऑप्शन, 2 महीने के भीतर। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में है? अभी पढ़े थे, ठीक है। हड़प्पा गुजरात, राजस्थान। देखिए कालीबंगा पूछ रहा है तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। 41 आ जाइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित देखिए बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के मध्य जोड़ा जाता है। इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन, 550 हो जाएगा, ठीक है। 500 ग्रामीण इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहला ही गलत है, इमली का ऑक्सैलिक अम्ल, ये गलत है, ठीक है। बाकी सिरका का देखिए सही है, सिरका का एसिटिक अम्ल, दही का लैक्टिक अम्ल, संतरा का साइट्रिक अम्ल, ये सही है। 43 आइए। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? अमृतसर में क्या है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
चलिए 44 पे आइए। लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान सही होगा। 45 है। देखिए नामड्रोलिल देखिए नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार। आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन कर्नाटक। 46 देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? इसका आंसर पहला ही होगा 10 लाख रुपए। देखिए 47, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? तीसरा ऑप्शन होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं। नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करते हैं? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? पहला देखिए ऑप्शन 331 के तहत। 50, डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है? आंसर चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों झूमिंग, स्थानांतरित कृषि। इस तरह से दोस्तों ये सेट नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। किरण पब्लिकेशन की बुक है। प्रैक्टिस सेट HI के लिए स्पेशल है दोस्तों, RPF कांस्टेबल में भी काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद।